नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। हमारा पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? ऑप्शंस हैं सूडान, चीन, रूस, इराक। सही उत्तर है ए, सूडान। सेना ने सूडान में देश के प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के कई मंत्रियों समेत कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। सूडान में सैन्य तख्तापलट हो चुका है और सेना ने सूडान के अंतरिम प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही अन्य शीर्ष लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं देश के मुख्य लोकतंत्र समर्थक समूह सूडानीज प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ने इस सैन्य तख्तापलट का मुकाबला करने के लिए लोगों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष। इसका सही उत्तर है सी, 3 वर्ष। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल को 3 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल को 3 वर्ष बढ़ाने का फैसला लिया है। अब शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे। इनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था। ये उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद आरबीआई के गवर्नर बने थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। सही उत्तर है बी, चीन। चीन ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। नए सीमा कानून का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के साथ लगातार संघर्ष कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो क्षेत्रीय तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने और कानूनी स्तर पर सीमा संबंधी मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य से नया कानून बनाया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का अनाउंस किया है? ऑप्शंस हैं फैजाबाद कैंट, अयोध्या कैंट, रामायण कैंट, राम जन्मभूमि कैंट। सही उत्तर है बी, अयोध्या कैंट। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम अयोध्या कैंट होगा। यूपी की जो गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ जी की जो गवर्नमेंट है, इसने ये फैसला लिया है। योगी सरकार ने ही फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया था। इसके अलावा मुगल सराय के स्टेशन का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय नगर और मंडुआडीह का नाम बनारस रेलवे स्टेशन हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में कौन सा राज्य खुले में शौच से मुक्त हुआ पहला राज्य है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। आंसर है डी, गोवा। यानी गोवा ही ऐसा राज्य है पहला जो कि खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गोवा में खुले में शौच मुक्त के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। हर घर जल मिशन के तहत गोवा इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। इन्होंने कहा कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए गोवा कई सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। T20 विश्व कप
में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीता है? ये पाकिस्तान ने हराया 10 विकेट से। यानी आंसर क्या होगा? ए 10 विकेट। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ था उसमें भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला और पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हराया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत कितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? ऑप्शंस हैं 12, 15, 10, 20। सही उत्तर है सी 10। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। तुर्की सरकार ने इन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा यानी कि अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित कर दिया है और इन राजदूतों ने तुर्की की जेल में बंद एक समाज सेवक को रिहा कराने की अपील की थी, जिसके कारण ये रिएक्शन सामने आया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? ऑप्शंस हैं गो फर्स्ट, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा। सही उत्तर है ए गो फर्स्ट। विमानन कंपनी गो फर्स्ट में हाल ही ने इन्होंने श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी हवाई उड़ान सेवा शुरू की है। जम्मू कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा देने वाली गो फर्स्ट देश की पहली एयरलाइन है। गो फर्स्ट श्रीनगर और शारजाह के बीच हर सप्ताह 4 उड़ानों का परिचालन करेगी। साथ ही साथ इस एयरलाइंस ने कहा है कि नए मार्ग पर सप्ताह में 4 सीधी उड़ानों की शुरुआत से श्रीनगर और यूएई के बीच व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पावर फाइनेंस इंडिया लिमिटेड का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से राहुल सचदेवा, अनिल कुमार सिंह, प्रकाश कुमार अग्निहोत्री, राजीव रंजन झा। सही उत्तर है डी राजीव रंजन झा। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कहा है कि राजीव रंजन झा ने बतौर निदेशक कार्य संभाला है। ये इसके पहले पीएफसी में परियोजना विभाग के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? ऑप्शन है 10.5%, 9.5%, 12.5% एंड 7.5%। सही उत्तर है बी 9.5%। यानी स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। एक बार इस सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमने अभी जो क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा भी इस पूरे वीक के जो बीता है सप्ताह, इस पूरे सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हमने आपके लिए यहाँ पे शुरू किया है। तो चलिए इन प्रश्नों का एक रिवीजन देख लेते हैं क्विक सा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? सही आंसर है 11। भारत में हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये लैंड टू लैंड यानी सतह से सतह पर वार करती है। ये कितनी दूर तक अपना लक्ष्य भेज सकती है? ये भेज सकती है 5000 किलोमीटर दूर तक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और जिस बैंक ने 26 अक्टूबर 2021 को घोषणा की है कि पेमेंट बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन की पेशकश करने हेतु एक रणनीतिक साझेदारी की गई है, ये कौन सा बैंक है? ये बैंक है HDFC बैंक। सऊदी अरब नकदी संकट से जूझ रहे जिस देश को सुरक्षित जमाओं के रूप में $3 अरब और $1.2 अरब तथा $1.5 अरब मूल्य का तेल उधार देने पर सहमत हुआ है, वो कौन सा देश है? सऊदी अरब कौन से ऐसे देश को उधार दे रहा है तेल काफ़ी ज़्यादा मूल्य के, और वो देश ऐसा है जहाँ से अभी काफ़ी वहाँ पे नकदी संकट चल रहा है। तो ये देश है पाकिस्तान।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए किस योजना को शुरू किया है? ये शुरू किया गया कृषि उड़ान 2.0। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जिसको जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है यानी सीईओ नियुक्त किया है, ये कौन है? ये है बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यह रखने की घोषणा की है। क्या नाम रखा है? इन्होंने नाम रखा है अयोध्या कैंट। अगला प्रश्न कि वह राज्य जो खुले में शौच से मुक्त पहला राज्य बन गया है वो है गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल जितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ये बढ़ाया गया 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है राजीव रंजन झा जी को। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को जिस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि या प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है वो कौन सा है? वो है मीथेन। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जाने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय का निर्देश दिया है, ये कौन सा राज्य है? यह है केरल। अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं? इनकी कीमत लगभग कितनी है? इनकी कीमत है 110 करोड़ रुपए। और ये वस्तुएं कितनी हैं? ये हैं 248 वस्तुएं। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी धनराशि की घोषणा की? इन्होंने घोषणा की $144 मिलियन की। विश्व सोरायसिस दिवस प्रत्येक वर्ष जिस तारीख को मनाया जाता है वो कौन सी तारीख है? वो है 29 अक्टूबर की तारीख। फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इन्होंने कंपनी का नाम बदल के रख दिया है मेटा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने जिस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है ये कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। भारत और जिस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया ये था स्वीडन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जिस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के शरण संरक्षण और शोषण पर एक कानून बनाया है राष्ट्रीय तौर पे, वो कौन सा देश है? वो है चीन। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? यह है गो फर्स्ट। भारतीय मूल की अनीता आनंद को जिस देश की नई रक्षा मंत्री बनाया गया है वो कौन सा देश है? वो है कनाडा। पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है कल्याण कुमार को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम में जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है वो है 1 करोड़ रुपए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया प्रमुख जिसे नियुक्त किया गया है वो कौन है? वो है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। जिस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया और उन्होंने ये पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया है, ये कौन है? ये है कंगना रनौत। हाल ही में भारत और जिस देश ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की जो कि पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है, ये किस देश के साथ है? ये ब्रिटेन के साथ है। वह देश जिसके विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नावाल्नी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है, ये कौन सा देश है? ये है रशिया, रूस। हाल ही में जिस देश ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा, वो कौन सा देश है? वो देश है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विस ब्रोकरेज की कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? इसका अनुमान लगाया है 9.5%। हाल ही में जिस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री व अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है, ये कौन सा देश है?
ये है सूडान। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की है, घोषणा की है, वो कौन सा राज्य है? वो है राज्य हरियाणा। वह देश जिसने शिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो है चीन। हाल ही में हिंदी की जिस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 ईयर्स की एज में निधन हो गया है, उनका नाम है मीनू मुमताज। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? ये इन्होंने किया है 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, 9। अगले प्रश्न पे देखते हैं, विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। वैसे 24 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है यूएनओ डे, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत जितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है, कितने हैं? 10। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराया? 10 विकेट से हराया। भारत के जिस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण को शुरू कर दिया गया है, वो है विक्रांत। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है, वो कौन सी है? कौन सा राज्य है? वो है छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप इनका कलेक्शन चाहते हैं और इनका PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करें। वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, साथ में PDF भी मिल जाएंगे कि आपने कैसे इन PDFs को प्राप्त करना है। इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि अगर कोई फीडबैक देना हो, कोई सुधार चाहिए हो तो। थैंक यू।